फ्रेंड्स, वेलकम टू SR विद्यालय। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पिन अप कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल्स दिस और दिस इन द ब्लैंक स्पेसेस। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आओ, 2, 3, 4 डैश 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें बताना है कि क्या ये जो फर्स्ट वाला है वो इस सेकंड वाले का सबसेट है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले के सारे एलिमेंट्स जो कि 2, 3, 4 हैं वो सेकंड वाले में प्रेजेंट है। इसका मतलब जो ये है वो इसका सबसेट है। नेक्स्ट पार्ट, ABCD। तो अब अगर हम देखें तो इसके सारे एलिमेंट्स, फर्स्ट वाले के सारे एलिमेंट्स सेकंड वाले में प्रेजेंट नहीं हैं। इसमें जो A है वो आपका इधर से मिसिंग है, इसीलिए इट इज़ नॉट ए सबसेट। थर्ड पार्ट, X is a student of class 11th of your school and X student of your school। तो जो आपके स्कूल में क्लास 11th का स्टूडेंट होगा वो आपके स्कूल का भी तो स्टूडेंट होगा, है ना। आप समझ रहे हो ना बात को। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो तो अगर आपको स्कूल का नाम लेकर बुलाया जाएगा तब भी आप आओगे, और क्लास 11th का इस स्कूल के क्लास 11th के बच्चे को भेजो तब भी आप जाओगे। इट मीन्स जो क्लास 11th के सारे बच्चे हैं वो उस स्कूल के भी सारे बच्चों में काउंट होंगे। तो इट मीन्स इट इज़ ए सबसेट। X is a circle in the plane and X is a circle in a same plane with radius 1 unit। तो देखो, अब आपको दिया हुआ है कि एक सर्कल है, एक प्लेन में एक सर्कल है और सेम ही और एक और इसी सेम प्लेन में एक और सर्कल है उस रेडियस 1 यूनिट का। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? मान लो कि आपका एक प्लेन है ये, ठीक है, उसमें आपको एक सर्कल यहाँ पे 1 यूनिट का यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जो ये वाला सर्कल है वो इस सर्कल का सबसेट है। वो कहीं पे भी होंगे। अगर हाँ, जो ये 1 यूनिट वाला सर्कल है, ये 1 यूनिट वाला सर्कल अगर इसके अंदर होता तो ये 1 यूनिट वाला सर्कल इस बड़े सर्कल का सबसेट होता। तो इसलिए इट इज़ नॉट ए सबसेट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। X is a triangle in a plane and X is a rectangle in the same plane। तो हमें दिया हुआ है कि जो X है वो एक ट्राइंगल है एक प्लेन में। सेम ही क्वेश्चन है। अब आप सेम ही दो सर्कल की बजाय सिर्फ शेप्स अलग कर दी गई हैं। अगर हम कहें कि जो आपका यहाँ पे, मैं एक और एग्जाम्पल बनाऊँगा, आपका यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है, उसमें एक तरफ आपको ट्राइंगल दिया हुआ है और एक तरफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं हैं। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट ए सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, X is an equilateral triangle in a plane and X is a triangle in the same plane। अब आपको क्या दिया हुआ है कि जो X है वो सेम प्लेन में ही ट्राइंगल है। तो इससे क्या होगा, जो X है वो इसका वो होगा, सबसेट होगा। कैसे होगा कि आपको एक जो प्लेन दिया हुआ है उसमें जो आपका एक ट्राइंगल है उसी प्लेन के अंदर ही आपका वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है। इसका मतलब ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट पार्ट 7, X इज़ एन इवन नेचुरल नंबर एंड X इज़ एन इंटीजर। तो जो हर इवन नेचुरल नंबर होता है वो इंटीजर होता है। जैसे 2 ले लो,
थ्री नहीं 4 ले लो, 6 ले लो, ये सारे आपके इवन नेचुरल नंबर हैं और ये इंटीजर भी हैं, तो ये इसका सबसेट होगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मैं पिन कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें इन स्टेटमेंट्स को बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट, a comma b set of a comma b is not a subset of b comma c comma a। तो ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है हमारी, वो आपकी फॉल्स है। अब कैसे फॉल्स है? जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो फॉल्स इसलिए है क्योंकि a के सारे एलिमेंट्स जो कि a कॉमा b हैं वो बिलोंग करते हैं इस सेट को b कॉमा c कॉमा a को। ये देखो, इसमें a भी मौजूद है और b भी मौजूद है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये इसका सबसेट है। ओके, सेकेंड पार्ट, a comma e is a subset of x, x is a vowel in the English alphabet। तो ये आपका ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि a e भी आपके वॉवल हैं और इसमें जो ये वाला सेट है इसमें भी आपकी वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात की गई है। उसके बाद थर्ड पार्ट, 1 2 3 इज़ ए सबसेट ऑफ 1 3 5। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि इसमें जो 2 है, वो जो 2 है आपका, इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू दी 1 3 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं हैं, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। फोर्थ पार्ट, ए इज़ ए सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। फिफ्थ पार्ट, क्योंकि ये ए है और इसमें ए कॉमा बी कॉमा सी में ए भी प्रेजेंट है। फिफ्थ पार्ट में है ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये आपका फॉल्स है। ये आपका क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये जो ए है, सेट ऑफ ए जो है वो इसको बिलोंग नहीं करता, बट हाँ ए जो है वो इसको बिलोंग करता है। ठीक है, अगर हमें इसे ट्रू बनाना है तो इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था। अगर ये ऐसे दिया हुआ है, सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, इस केस में ए इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, इस केस में नहीं करेगा, तो ये फॉल्स हुआ। सिक्स्थ पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। x is an even natural number less than 6 is a subset of x is a natural number which divides 36। तो यस, ये तो ट्रू है, क्योंकि 6 से लेस देन जो भी इवन नेचुरल नंबर होंगे वो होंगे आपके इवन नेचुरल नंबर 2 4 होंगे, या आपके होंगे 2 होगा 4 होगा, और ये दोनों ही आपके 36 को डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये इसके सबसेट है। ये आपका क्वेश्चन जो आंसर है ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को भी पिन कर लेती हूँ। क्वेश्चन 3, लेट a इक्वल टू 1 2 सेट ऑफ 3 4 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो अब इसमें हमें वही बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट और क्यों है, ये भी हमें बताना है। तो फर्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट पार्ट। एक मिनट, हाँ। फर्स्ट पार्ट, 3 4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका इनकरेक्ट है। अब क्यों इनकरेक्ट है? वो इसीलिए क्योंकि जो आपका 3 4 है वो बिलोंग करता है ए को, बट वो उसका सबसेट नहीं है। अब वो सबसेट कैसे होगा? अगर इसमें लिखा होता सेट ऑफ
set of 3, 4, then it is a subset of A। ठीक है, अभी जो ये 3, 4 आपको दिया हुआ है ये A का एलिमेंट है, इसलिए A को बिलोंग करेगा, उसका सबसेट नहीं बन सकता। सेकेंड पार्ट, 3, 4 बिलोंग्स टू A, तो ये तो करेक्ट है, हमने अभी इसमें बताया फर्स्ट पार्ट में कि जो 3, 4 है वो A को बिलोंग करेगा, उसका सबसेट नहीं होगा। थर्ड पार्ट, 3, 4 इज़ अ सबसेट ऑफ A, तो अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया कि अगर आपको ऐसे दिया होगा तो ये चीज़ आपकी ट्रू होगी, और थर्ड पार्ट में भी आपको ऐसे ही दिया हुआ है तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो गया करेक्ट। फोर्थ पार्ट, A बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू A, तो यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि ये 1 है, ये A का एलिमेंट है, तो ये A को बिलोंग करेगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो गया करेक्ट। फिफ्थ पार्ट, 1 इज़ अ सबसेट ऑफ A, तो ये आपका क्या है, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि 1 बिलोंग करता है A को, क्योंकि इसका एलिमेंट है। करेक्ट कैसे होता, अगर आपके पास दिया होता सेट ऑफ 1 इज़ ए सबसेट ऑफ A, ये आपका करेक्ट होता। सिक्स्थ पार्ट, 1, 2, 5 इज़ ए सबसेट ऑफ A, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये आपका इसके साथ ये 2 ब्रैकेट्स लगे हैं, तो ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट सेवेंथ पे आते हैं। सेवेंथ पार्ट, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू A, तो जो ये आपका इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि 1, 2, 5 बिलोंग करते हैं A को, जबकि सेट ऑफ 1, 2, 5 A को बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एट्थ पार्ट, 1, 2, 3 इज़ ए सबसेट ऑफ A, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें आपका 3 एज एन एलिमेंट मौजूद नहीं है। जो 3 है वो आपका एक सेट के अंदर है इसलिए ये 3 आपका एलिमेंट नहीं है। 3, सेट ऑफ 3, 4 A का एलिमेंट है। ठीक है, 3 जो है वो A का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये भी आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। नाइन्थ, एट्थ हो गया, नाइन्थ पार्ट, 5 बिलोंग्स टू A, तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि 5 बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी सेट। 5 हर सेट का एलिमेंट होता ही है, 5 हर सेट का सबसेट भी होता है और 5 हर सेट का एलिमेंट भी होता है। इसका मतलब ये आपका क्या है, करेक्ट है। 10th, 5 इज़ ए सबसेट ऑफ A, अभी मैंने बताया कि 5 हर सेट का सबसेट भी होता है और हर सेट को बिलोंग भी करता है, यानी हर सेट का एलिमेंट भी होता है, यानी कि ये भी आपका करेक्ट है। 11th, सेट ऑफ 5 इज़ ए सबसेट ऑफ A, नहीं, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 का सबसेट जो है वो A का सबसेट नहीं होता। 5 अकेला A का हर एक ईच सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं पिन अप कर लूँ। इसमें मैंने तीनों क्वेश्चन इकट्ठे ले लिए हैं, 4th, 5th एंड 6th। आइए फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, तो हमें सारे सबसेट्स लिखने हैं इन सब के, इन सेट के। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, A, तो A के सबसेट क्या क्या होंगे। एक तो हमने बताया कि 5 जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, और एक इसमें सिर्फ A होगा क्योंकि A ही मौजूद है। सेकेंड पार्ट, A, B,
तो एक तो इसका सबसेट 5 होगा, एक इसका सबसेट होगा A, एक इसका सबसेट होगा B और एक इसका सबसेट होगा A, B। क्लियर? थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है 1, 2, 3। तो 5 तो हो गई, एक इसका सबसेट होगा 1, एक इसका सबसेट होगा 2, एक इसका सबसेट होगा 3, एक इसका सबसेट होगा 1, 2, एक होगा 2, 3, एक होगा 1, 3 और एक होगा 1, 2, 3। तो ऑल द पॉसिबल जो हो सकते थे सबसेट हमने लिख दिए। और फोर्थ पार्ट तो 5 है और 5 का सबसेट बच्चों 5 ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अब हम लोग। इधर हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए पहले हम रीड कर लें क्वेश्चन 5 को। हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ पावर ऑफ हैज़ पावर ऑफ ए इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5। तो हमें बोला गया है कि अगर ए आपका 5 है तो उसके कितने, पावर ऑफ ए का क्या मतलब होता है कि ऑल द सबसेट्स का नंबर। जैसे हम मैं बोलूँ कि थर्ड पार्ट है, इसका पावर क्या होगा, इस सेट की पावर क्या होगी, तो हम बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम बोलेंगे कि इसकी पावर 8 है। ठीक है, तब हमें यही बोला गया है कि अगर आपका a इक्वल टू 5 है तो उसकी पावर ऑफ a क्या होगी। तो हमें पता है कि अगर कोई सेट 5 होता है तो उसका सबसेट्स क्या होते हैं, सिर्फ एक ही होता है, वो क्या होता है, वो भी आपका 5 ही होता है, उसकी पावर ऑफ सेट होगी 1। ठीक है, अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे और जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें इनको इंटरवल्स की तरह लिखना है। इंटरवल्स क्या होता है आपका, तो मैं आपको उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा इंटरवल्स के बारे में समझ आ जाए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। चलिए, इंटरवल्स क्या होता है, हमारे पास 3 तरह की ब्रैकेट होती हैं। एक होती है आपकी इस तरह की करली करली ब्रैकेट, एक होती है सिंपल ब्रैकेट और एक होती है आपकी लार्ज ब्रैकेट। अब मान लो आपके पास एक नंबर है, एक 1 नंबर्स है 1, 2, 3। ठीक है, तो और अगर मैंने इसके साथ में लगा दी ये वाली ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सेट है इसमें केवल 3 ही नंबर हैं। कौन से 3 नंबर हैं, एक है आपका 1, एक है 2, एक है 3। इस सेट में सिर्फ 3 ही नंबर है, 1, 2 और 3। और अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाली ब्रैकेट जो है वो तो हटा दी और ब्रैकेट ये वाली हटा के ये वाली लगा दी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें एलिमेंट्स हैं उसमें 1 नहीं है, 3 नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, तो क्या है आपका इसमें होगा 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा एंड सो ऑन, देन 2 होगा, 2.1 होगा, 2.2 होगा एंड देन सो ऑन, देन आपका क्या होगा 2.9 होगा। ठीक है, 2.9 भी होगा पर 3 नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि 1 और 3 को एक्सक्लूड करके सारे एलिमेंट्स जो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, चाहे वो 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3 हो, कितने भी एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट हम जो है 1 और 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, 1.1 भी इंक्लूड होगा, 1.2 भी इंक्लूड होगा, सब इंक्लूड होंगे, बस 1 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, अब हम अगर इसी एग्जांपल में 1, 2, 3 में ये वाले ब्रैकेट लगा देते तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अभी भी सारे एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लाइक
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 and so on, then 2, then 2.1, 2.2 and so on. बट इसमें जो है आपका 1 भी इंक्लूडेड होगा और 3 भी इंक्लूडेड होगा, यानी कि ये दोनों आपके इंक्लूडेड होंगे। और इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट और लास्ट नंबर होते हैं वो एक्सक्लूडेड होते हैं। और इसमें क्या होता है, बीच वाले नंबर यानी ये 1.1, 1.2, 1.3 ये सब नहीं आएंगे। ओनली अगर 3 नंबर विजिबल हैं तो वही सिर्फ 3 नंबर ही इसके अंदर मौजूद हैं, यानी ओनली 3 नंबर्स अगर विजिबल हैं, जितने नंबर विजिबल होते हैं उतने ही उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब इसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 6 में ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। ओके तो मैं एक काम करती हूँ, ये वाली इमेज जो है ना यहाँ पे ले आती हूँ। वेट फॉर अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 की जगह पे, जिससे हमें बार बार जो है, यस अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखो, एक मिनट। फर्स्ट पार्ट, x बिलोंग्स टू ए रैशनल नंबर। x आपका क्या है, रैशनल नंबर है, जिसमें जो x है वो -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है और उसके इक्वल है, यानी कि हम -4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे -4, -3, एक मिनट, आप ऐसे मत लिखो अब इसको। अब आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे -4, 6। इधर आप ये वाली ब्रैकेट लगाओगे, इधर आप ये वाली ब्रैकेट लगाओगे। क्यों, अब 4 और 6 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो तो इंक्लूडेड हैं ही हैं, बट इस ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि 6 भी इंक्लूडेड है, पर हमने ये शॉर्ट वाली ब्रैकेट लगाई, इसका मतलब -4 एक्सक्लूडेड है। सेकेंड पार्ट देखो, x इज़ बिलोंग टू रैशनल नंबर, इट इज़ -12 से तो बड़ा है पर -10 से छोटा है। तो अब इसमें भी आप क्या करोगे, -12, -10 और दोनों तरफ शॉर्ट ब्रैकेट, यानी कि जो बीच के एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, पर ये -12 और -10 जो है वो एक्सक्लूडेड है। थर्ड पार्ट, 0 के इक्वल है और 7 से छोटा है, तो वही सेम। अब इसमें आप ऐसे वाली ब्रैकेट लगाओगे, इसका मतलब 0 तो इंक्लूडेड है और 0 से लेके 7 तक के जो बीच में एलिमेंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, पर 7 जो है वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है। फोर्थ पार्ट, 3 के इक्वल और 4 के भी एक मिनट यार, 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लिखेंगे 3, 4 और दोनों तरफ बिग ब्रैकेट। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, और 3 और जो 4 है वो भी आपके इंक्लूडेड हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। अब हम 7, 8 एंड 9 क्वेश्चन रह गए हैं, 3, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, उनकी इमेज भी मैं पिन अप कर लूँ। यस, 7, 8 एंड 9। तो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर, आंसर जो है हम कर रहे हैं वो 7th कर रहे हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमने पहले हमें कैसे दिया हुआ था, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, -3, 0। तो हमें क्या पता है कि ये जो है आपका -3 और 0 को एक्सक्लूड कर देना है, तो हम लिखेंगे x where x is ऐसे मत लिखो, बताऊँ, सीधा एक काम करो, तुम लोग इस तरह से ही लिखो जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, सिंबल्स का यूज़ करो।
इज़, आर, ये सब मत लगा के सिम्बल्स का यूज़ करेंगे। हम भी ऐसे लिखेंगे दैट x इज़ ए रियल नंबर एंड x। अब हम कैसे लिखेंगे, एक मिनट, ये -3 और 0 को एक्सक्लूड करना है, यानी कि ये -3 से तो बड़ा है और 0 से क्या है, छोटा है। तो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। 6,12, अब बड़े ब्रैकेट है, इसका मतलब 6 और 12 को इंक्लूड करना है, तो हम लिखेंगे x वेयर x इज़ ए रियल नंबर एंड ये 6 के से बड़ा है और इसके इक्वल भी है, और 12 से छोटा है और उसके इक्वल भी है। थर्ड पार्ट 6,12, 6 को तो एक्सक्लूड कर देना है और 12 को इंक्लूड कर देना है, यानी कि x जो है वो आपका रियल नंबर तो है ही, साथ में 6 से बड़ा है, 6 के इक्वल नहीं है, लेकिन 12 से छोटा भी है और उससे उसके इक्वल भी है। फोर्थ पार्ट -23,5, अब इसमें 23 को इंक्लूड कर दो और 5 को एक्सक्लूड। x वेयर x इज़ अ रियल नंबर एंड -23 के बड़ा भी है और उसके इक्वल भी है, बट 5 से छोटा है, उसके इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेक्स्ट पेज पे, या तो मैं एक काम करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे भी इस क्वेश्चन को पिनअप कर देती हूँ। Here you go, नेक्स्ट पेज पे हमारा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, आंसर 8। What universal sets would you propose for each of the following? अब हमें इन दोनों के लिए, हमारे पास दो दिए हुए हैं, एक सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स एंड सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट जो है वो इन्हें अलॉट करना है। तो हम क्या दे सकते हैं इसमें यूनिवर्सल सेट, बताओ। हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट हम इसको देंगे, देखो, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स एंड सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, दोनों ही जो हैं वो ट्राइंगल्स के हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में आपके राइट ट्राइंगल्स भी इंक्लूड हो गए और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी इंक्लूड हो गए, तो ये आपका एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हम आते हैं आंसर नंबर 9 पे। Given the sets A, B and C, which of the following will be considered as the universal set for all the three sets A, B and C? तो हमें ये तीन मतलब 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और इन चारों में से हमें इन चारों में से चूज़ करना है कि कौन सा सेट जो है वो हम इन तीनों के लिए, ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट के तौर पे चूज़ कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट कैसे चूज़ करेंगे? यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यानी कि जिसमें ए के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो उसको बिलोंग करते होंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स उसको बिलोंग करते होंगे एंड सी के भी सारे एलिमेंट्स उसको बिलोंग करते होंगे। अब आप देखो, ए में है आपके 1, 3, 5, तो फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें, फर्स्ट पार्ट ये देखो मैंने जूम कर दिया, तो इसमें 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है, तो ये ठीक है। बी देखें तो इसमें है आपका 2, 4, 6, तो इसमें भी 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो यानी ए और बी का तो काम चल गया। नेक्स्ट आता है आपका सी, जिसमें आपका 0, 2, 4, 6, 8। अब 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, बट 8 नहीं है, इसलिए हम जो है फर्स्ट पार्ट को रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 5, तो 5 तो का तो मतलब ही नहीं है कि वो यूनिवर्सल सेट बन पाए, तो इसे रिजेक्ट कर दिया। थर्ड देखते हैं 1, 3, 5, जो ए में आपके 1, 3, 5 हैं वो उसमें मौजूद हैं, हाँ मौजूद है, 1, 3 एंड 5 इसमें मौजूद हैं। 2, 4, 6 हैं क्या? 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, ठीक है। 0, 2, 4, 6, 8 है क्या? 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है।
तो ये हमारा है करेक्ट ऑप्शन, और 9th पार्ट का आंसर भी क्या है, थर्ड पार्ट को हम चूज़ करेंगे एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स A, B एंड C। तो यहीं पे हमारी आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है वो ख़त्म होती है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच, एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह से सेट्स का 1.4 एक्सरसाइज एंड उसके एग्जाम्पल्स के साथ आएंगे। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much. Bye bye.